नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज जो है हम यानी कि मेंसुरेशन में घन के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। आज मैं एक वादा करता हूं, आपको आज से घन में जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आज आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए, तो मैं जो है एक बॉक्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, ये एक बॉक्स है। घन में आप ध्यान दीजिएगा, घन क्या होता है? घन एक 3D फिगर है। घन क्या है? तो घन एक 3D फिगर है, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है। वो हर एक वस्तु जिसमें थोड़ा सा यानी कि जिसमें मोटाई आ जाए वो 3D फिगर के अंतर्गत है। घन, घनाभ, बेलन, ये सब 3D फिगर है। तो घन किसे कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा 3D आकृति जिसका प्रत्येक सतह वर्गाकार हो उसे क्या कहते हैं? हम घन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, घन में क्या होता है? घन में सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब हम ये घन में बारी बारी से सभी कुछ आपको जो है काउंट करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, घन में टोटल कितने सतह होते हैं? आप जो है आपको एक घन दिख रहा है, इस घन में सतह के बारे में हम काउंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको एक सामने से एक सतह दिख रहा है, ये हुआ एक, और एक इधर से यानी कि दो। एक सामने से एक पीछे से, कितना हो गया? दो। एक ऊपर और एक नीचे, कितना हो गया? दो। दो और दो कितना हो गया? चार। एक ये हो गया और ये एक हो गया, कितना हुआ? चार और दो छह। तो आपको याद रखना है, घन में कुल कितने सतह होते हैं? तो आपको याद रखना है, घन में कुल कितने सतह होते हैं? तो घन में 6 सतह होते हैं। अब हम आपको गिनवा रहे हैं घन में कितने किनारा होते हैं। चलिए, अब हम आपको किनारा यानी कि एज काउंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो किनारा एक आपको ये कोर हो गया, गिनिए, 1 2 ये 3 और ये 4। तो 4 गो कोर ये हुआ, और 4 गो कोर ये हो गया इधर से 4 गो कोर। तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। 8 गो हो गया। उसके बाद 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो आपको याद रखना है, घन में कुल कितने किनारा होते हैं? तो आपको याद रखना है, घन में कुल 12 किनारा होते हैं। घन में कितने किनारा होते हैं? तो घन में कुल 12 किनारा होते हैं। अब आपको हम घन में शीर्ष गिनवाने का कोशिश करेंगे। तो शीर्ष यानी कि कोना, ये ध्यान दीजिए, कितना? 1 2 3 और 4। 4 गो कोना ऊपर और 4 गो कोना नीचे। तो घन में कितने शीर्ष हो जाएंगे? तो घन में कुल शीर्षों की संख्या कितना होगा? 8। घन में कुल शीर्षों की संख्या कितना होगा? 8। अब हम बात करते हैं इसमें विकर्ण। घन में कितने विकर्ण होंगे? ये आपका घन है। इस घन में हम मान के चलिए, इसमें जो सबसे लंबा हम इसमें छर रखना चाहेंगे, तो कैसे रखेंगे? क्या इसके ऐसे रखेंगे तो होगा? तो ऐसे रखेंगे उतना होगा। हमको क्या करना है, एक यानी कि ये कोना से ये कोना तक, ये कोना तक ऐसे एक छर रखेंगे। एक ये कोना से इधर ये कोना तक, एक ऐसे जाएगा, एक इधर से ऐसे जाएगा, एक इधर से, यानी कि ऊपर चारों कॉर्नर को नीचे चारों कॉर्नर से मिलाना पड़ेगा। तो घन में विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा? तो विकर्णों की संख्या हो जाएगा 4। हम क्या बोले, घन कैसा है? तो एक ऐसा ठोस पिंड जिसमें 6 सतह होती है तथा प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो घन कहते हैं। घन में हम आपको बता चुके हैं, घन में सतह की संख्या, तो घन में सतह की संख्या आपको याद रखना है, बता चुके हैं। घन में कितने सतह होते हैं? तो 6। किनारा भी आपको काउंट करवा चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। घन में कुल कितने किनारा हो जाएंगे? तो 12 किनारा हो जाएंगे। घन में शीर्ष यानी कि कॉर्नर कितना होगा? 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रखना है, घन में कितने शीर्ष हो जाएंगे? तो 8 शीर्ष हो जाएंगे। विकर्ण बता दिए, यानी कि कोना से कोना जो सबसे लंबा छर रखा जाएगा वो होगा विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या घन में कितना हो गया? 4। अब जो है घन का आयतन क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, हम मान लिए हैं इस घन का प्रत्येक भुजा ए है, तो घन का आयतन हो गया AQ। घन का आयतन क्या हो गया?
ए क्यू आपका, आपको याद रखना है घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, भुजा जो मानिए हम मान लिए ए तो ए क्यू। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। एक सरफेस का होगा ए स्क्वायर, 6 गो सरफेस है तो ए स्क्वायर इंटू 6 यानी कि 6a स्क्वायर। अब जो है घन का अभिकर्ण, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3a। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये 1 2 3 और सामने वाला 4, वही 4 को जो सतह होगा उसका क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, यदि घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन, विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। घन का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, आयतन, विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर मेंसुरेशन में आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें सबसे आपको यह ध्यान रखना है, सबसे पहला नंबर उसमें जो है आपको फिगर ड्रॉ जरूर करना है। अगर आप फिगर ड्रॉ नहीं करते हैं तो दिक्कत है। मेंसुरेशन में जब भी आप क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहले आपको जो है फिगर ड्रॉ करना है। तो इसमें घन बोला था तो हम घन बना दिए। घन बना करके कितना सेंटीमीटर इसका जो साइड है, कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसका जो साइड हम 4 सेंटीमीटर लिख दिए। अब जो हमको निकालना है घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू। ए क्यू तो इसका साइड कितना है 4, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यू। घन में याद रखना है आयतन जब ही आप निकालिएगा सेंटीमीटर क्यू डालना है। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। 6 और a यानी कि साइड कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 6 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का विकर्ण निकालेंगे तो घन का विकर्ण का क्या फॉर्मूला है √3a। √3a यानी कि √3 और a का मान कितना है 4, तो √3 गुने 4 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर। तो जो है आज जो है हम आपको घन समझाने में मतलब जो है घन के बारे में समझाने का कोशिश किए हैं। उसका जो है घन के बारे में कैसा फिगर है, उसमें जो है कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारा होते हैं, उस पर एक क्वेश्चन लिए हैं। अब आपको जो है होमवर्क में दे रहे हैं, आपको होमवर्क है ये सब जो है घन का क्वेश्चन, ये जो है आपको बैठ करके आराम से करना है। अगर कोई भी समस्या अगर आता है ये क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करें, हम जो आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे और बैठ के पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन जो है घन का, एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो है घन का आपको घर से करना। चलिए तो थैंक यू।